कॉलेज में हमें फ़ीस देनी है। अभी करेंटली जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो है 13,500 रुपये। सिक्योरिटी है वो रिफंडेबल है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? एंड आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो थी स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आज ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने कितनी फ़ीस आज तक पे करी है जब मैंने एम्स में एडमिशन लिया। ठीक है, सिंस आप लोगों को ये चीज़ पता है कि एम्स में बहुत कम पैसे लगते हैं, तो क्या ये चीज़ सच है एकदम? मतलब कि क्या हमें लिटरली, मतलब आपने सुना होगा कि 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, क्या इज़ इट ट्रू और नॉट? मैं ये चीज़ें बताती हूँ, और क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो, उसको वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको एक अच्छी रैंक लानी है टू सिक्योर अ सीट। एंड अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल जो बर्डन होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट? लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब मैंने क्या क्या फ़ीस कब कब दी वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने एडमिशन लिया तो एडमिशन डे वाले दिन मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया गया था। उसके बाद सेकेंड टाइम जब मेरे को बुलाया था मेडिकल टेस्ट के लिए, तो जिस दिन सारे बच्चे आए थे मेडिकल टेस्ट के लिए, तो उस दिन हमसे 725 रुपीज़ कुछ लिए गए थे, जो कि हमारे पूरे 4 ईयर के कोर्स के चार्जेस थे। यस, तो सिर्फ 725 रुपये हैं जो कि ये हो गए। फिर सेकेंड टाइम हमने फ़ीस दी जब हमें उससे कुछ ही दिन बाद हॉस्टल अलॉटमेंट था। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जब हम लोग आए थे तो हॉस्टल अलॉटमेंट में हमसे हॉस्टल सिक्योरिटी 1,000 रुपये एंड 1,400 रुपीज़ हमसे हॉस्टल चार्जेस लिए थे। तो मतलब कि जो 1,000 रुपये सिक्योरिटी है वो रिफंडेबल है। तो टोटल हमने हॉस्टल चार्जेस में कितने दिए थे? 2,400, जिसमें 1,000 रुपये आपको लास्ट में वापस मिल जाएंगे जब आप 4 साल के बाद वापस जाते हो। यस, एंड इसके बाद जो हमने फ़ीस दी थी वो थी SNA मेम्बरशिप। तो SNA मेम्बरशिप क्या होती है कि जब आप यहाँ पे आते हो, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको SNA मेम्बरशिप के पैसे देने पड़ते हैं। जो नर्सेज एसोसिएशन है, इसके मेंबर बनने के लिए हमसे कुछ चार्जेस ले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ 2,500 रुपीज़ देने होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 साल है उसमें हमें 500 देने हैं। ठीक है, तो 2,500 हमने ये दिया था। इसके अलावा हम मैथ्स की फ़ीस देते हैं। तो मैथ्स की फ़ीस कितनी है? तो मैथ्स की फ़ीस है 3,200 मंथली। तो जो कि ज़रूरी नहीं है कि हम इकट्ठे हमें पूरे साल के एक बार में देने हैं। हम मंथली देते हैं। ठीक है, तो हर मंथ जब भी आता है तो हमें एडवांस फ़ीस देनी होती है 3,200 रुपीज़। हमारा जो मेन कॉलेज में हमें फ़ीस देनी होती है वो एक तरीके से 3,125 रुपये ही हैं, जिसमें हमारे कोर्स के और हमारे हॉस्टल के चार्जेस इंक्लूडेड है, जिसमें हमारे 1,000 रुपये तो रिफंडेबल ही हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे अगर मैं आपको बताऊं कि बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को और क्या क्या खर्चे करने पड़े हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं हॉस्टल में रहने आ रही थी, तो हॉस्टल में रहने जब आप आते हो तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप जब हॉस्टल में आओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें लानी होगी। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आपको बकेट लेनी है, मैट्रेस लेना है, कुछ कपड़े लेना है, तो ये अपनी अलग चीज़ें हो गई। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि एक आपको अपने पर्सनल ये सब चीज़ें लानी पड़ेगी, तो जिसमें आपके खर्चे होने वाले हैं। फिर आप बुक्स लेते हो तो उसमें होंगे, एंड स्टेथोस्कोप लेना पड़ता है हमको, तो उसमें खर्चा होता है। ठीक है, तो यही सारे हैं, और एक असाइनमेंट और स्टेशनरी पे। ठीक है, क्योंकि हमें असाइनमेंट बनाने होते हैं, हर महीने हमें 2 से 3 असाइनमेंट सबमिट करने ही होते हैं, तो आपके वो स्टेशनरी आइटम के कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, ये सारा खर्चा था जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बहुत मिनिमल है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे भाई 10-10 लाख रुपए तो सिर्फ कोर्स के ही पैसे ले लेते हैं। ठीक है, ओके, दीज आर ऑल एक्सपेंस जो कि मैंने आपको बताया है। हाँ, अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो खर्चे हो गए। अब इसके अलावा हमको कितने पैसे मिलते हैं, मतलब हमें क्या स्टाइपेंड मिलती है, मैं उसकी बात करती हूँ। ठीक है, अब ये तो वैसे ही इतने कम पैसे हमसे ले रहे हैं और उसमें भी हमको वापस पैसे मिल भी रहे हैं। यस, देखो, अब नर्सिंग स्टूडेंट को हर महीने ना 500 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपके सीधा अकाउंट में आते हैं, और वो पर मंथ नहीं आते हैं, वो ऐसे 3 महीने का एक साथ भेजते हैं।
ठीक है। तो 3-3 महीने के गैप में आपके 3-3 महीने के पैसे आते रहते हैं, बट पर मंथ आपको 500 रुपीज़ मिलते हैं फॉर द 3.5 ईयर्स। और लास्ट की जो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसमें अभी करेंटली जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो है 13,500 रुपीज़, ठीक है, जो कि बढ़ता भी रहता है। हो सकता है कि जब तक मैं जाऊँ तब तक थोड़ा बढ़ भी जाए, आई होप सो, ठीक है। सो ये पैसे हमको मिलते हैं और ये हमारे अकाउंट में आते हैं। एंड इसके अलावा कोई हमारा एज सच खर्चा नहीं है, बाकी तो वही अपना जो पर्सनल एक्सपेंस करना है वो करते रहो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो सब्सक्राइब कर लो। देखो ये मेरा चैनल है और मैं आपको यहाँ पे कॉलेज के बारे में बता रही हूँ और स्ट्रैटेजीज़ भी बता रही हूँ, ताकि आप लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और सही तरीके से आप अपनी तैयारी कैरी ऑन करो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ दिन में ही आपका एग्ज़ाम है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी से एक सीट सिक्योर कर लो और आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाओ। बाय बाय।